बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग के साथ ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भड़क उठे हैं। जी हां, ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दो टूक कहा है कि ईरान दुनिया में आतंक का प्रायोजक है, ईरान समझौता करना चाहता है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और ये बयान ऐसे वक्त में आया जब जिनेवा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आमने सामने आ रखे हैं। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईरान इसका दुरुपयोग करता है आतंक के रूप में। ईरान को दुनिया का आतंक का प्रायोजक तक कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा ईरान समझौता करना चाहता है, क्या होगा ये देखने वाली बात है। वही इसी रूप में लगातार जिनेवा में बातचीत की तरफ नजर है। और एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग कभी भी शुरू हो सकती है, अमेरिका और ईरान के बीच में जंग, वॉर ब्रेकिंग। जी हां, तो बार बार यही कयास, क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जंग शुरू होने वाली है। लेबनान में अमेरिकी दूतावास दरअसल खाली हो रहा है, उससे तो ऐसे ही आसार नजर आते हैं। अमेरिका अपने दूतावास को खाली करा रहा है, लेबनान में अमेरिकी दूतावास खाली हो रहा है, अमेरिकी लगातार यहाँ पर एक्टिव है। बेरूत में भी दूतावास एक तरह से वहां पर भी संख्या स्टाफ की कम कर दी गई है। 50 कर्मचारियों को अमेरिका जाने के आदेश दे दिए गए हैं। जानकारी यह है कि बाकायदा एडवाइजरी भी अलग अलग देश अब जारी कर रखे हैं। जो ईरान में एम्बेसीज हैं उनको लेकर भी, ईरान में जो लोग रहते हैं विदेशी मूल के, उनके लिए भी उनके देश अब एडवाइजरी जारी कर रखे हैं। अब ऐसे में ईरान में जंग होने के आसार बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान में, लेबनान में अमेरिकी दूतावास को खाली किया जा रहा है, उससे तो ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आते हैं। अमेरिका लगातार अपने दूतावास खाली कर रहा है, चाहे बात बेरूत हो या फिर लेबनान, लगातार यहाँ पर स्टाफ की संख्या को भी कम किया जा रहा है। यानी अमेरिका की तैयारी पूरी है, ये मान के चलिए, बस ट्रंप के आदेश का इंतजार बाकी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या कभी भी अटैक हो सकता है? लेबनान में अमेरिकी दूतावास खाली हो रहा है, 50 कर्मचारियों को अमेरिका वापस जाने के आदेश दे दिए गए हैं। अमेरिकी बेस से अब मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी हटाए जा रहे हैं। वहीं कतर या बहरीन, ये वो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो पहले थे अब उन्हें हटाए गए। तेल कंपनियों ने भी 6 देशों के कर्मचारियों को एडवाइजरी जारी की, जिसमें कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई के लिए निर्देश हैं। हमलों से पहले ईरान से अपने छात्रों को अब इराक भी बाहर निकाल रहा है। तो ये वो कवायद है जो ऐसा दर्शाता है कि आने वाले वक्त में ईरान और अमेरिका के बीच में जंग होने वाली है। एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट के लिए अगले 24 घंटे हैं बेहद अहम। जी हां, मिडिल ईस्ट के अगले 24 घंटे बेहद अहम है। जिनेवा में बातचीत होनी है अमेरिका और ईरान के बीच में। जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच की ये मीटिंग आने वाले वक्त को तय करेगी। ये तीसरे दौर की बातचीत है। पहले जो 2 बार की बातचीत हुई, चाहे बात ओमान में या जिनेवा में ही, वो पूरी तरह से बेनतीजा रही। हालांकि बीच बीच में ऐसे जरूर परिस्थितियां बनी जिसमें उम्मीद की किरण खिलती हुई नजर आई, लेकिन वो किरण भी बहुत ही जल्द पूरी तरह से पस्त हो गई। लेकिन अब जिनेवा में तीसरे दौर की जब बातचीत होगी, ये कहा जाए अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आमने सामने होंगे, तो अपनी अपनी बातों को मनवाने पर जोर दिया जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच में जिनेवा में फिर बैठक होने जा रही है। 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, नतीजा 0। लेकिन तीसरे दौर की बातचीत से दुनिया को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आइए आपको बताते हैं कि ईरान अमेरिका की जो बैठक है वो कितनी महत्वपूर्ण है और इसके पहले कब कब आमने सामने हुए हैं दोनों देश। पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 6 फरवरी। ये मीटिंग हुई थी ओमान में। ओमान में ये वार्ता जो हुई वो बेनतीजा रही, यानी कि दोनों तरफ से अपनी अपनी शर्तें रखी गई और दोनों में से कोई भी देश उन शर्तों को मानने को तैयार नहीं था। उम्मीद जागी दूसरी मीटिंग। पहली जब बातचीत थी 6 फरवरी को, बेनतीजा रही, तो तय हुआ 17 फरवरी को फिर आमने सामने बैठा जाएगा। 17 फरवरी को मीटिंग हुई जिनेवा में, लेकिन क्या इसमें कोई नतीजा निकला? तो जवाब है नहीं। ये बैठक भी बेनतीजा रही, जबकि ऐसा कहा जाए कि दोनों की तरफ से लगातार बयानबाजियां ऐसी दी गई कि दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हों। वो तो बैठक बेनतीजा रही, लेकिन अब तीसरे दौर की बातचीत हो रही है 26 फरवरी को। ये मीटिंग भी जिनेवा में ही हो रही है, लेकिन इस मीटिंग में क्या होगा ये बड़ा सस्पेंस है,
क्योंकि रणनीति तैयार की जा रही है। बीच का रास्ता निकालने के लिए अमेरिका अपनी शर्तें थोप रहा है, तो ईरान अपनी शर्तों के साथ में ही बातचीत की बात कहता है। लेकिन अभी तक की बैठकें जिस तरह से बेनतीजा रही, क्या ये बैठक कोई काम कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। अब परमाणु बम की सनक या शांति की आखिरी दस्तक? जिनेवा की वादियों में बारूद की गंध नहीं बल्कि कूटनीति की सबसे बड़ी जंग होने वाली है। ट्रंप की डेडलाइन सर पर है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची टेबल पर आ चुके हैं। ट्रंप ने अपने हनुमान विटकॉफ और दामाद को मोर्चे पर लगा दिया है। अब सवाल एक ही है, क्या ये समझौता होगा या फिर ये मुलाकात सिर्फ एक युद्ध का बहाना है? क्योंकि ट्रंप की डिक्शनरी में नो डील का मतलब होता है सिर्फ विनाश। जिनेवा की घड़ी टिक टिक कर रही है और इस टिक टिक के साथ बढ़ रहा है दुनिया का ब्लड प्रेशर। तीसरे दौर की वो बातचीत शुरू होने में महज कुछ घंटे बाकी हैं, जो तय करेगी कि मध्य पूर्व में शांति होगी या फिर एटमी शोलों की बारिश होगी। ट्रंप की तरफ से उनके सबसे भरोसेमंद विटकॉफ और रणनीतिकार दामाद मोर्चा संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मोर्चा संभाल रहे हैं। फिलहाल ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने सोशल मीडिया पर न्याय संगत और बराबरी की बात छेड़ दी है। अराक्ची कहते हैं कि ये ऐतिहासिक मौका है, इसे गवाओ मत। लेकिन तेहरान का एक और चेहरा भी है, एक तरफ शांति की बातें तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ट्रंप की स्टाइल सबको पता है, डील करो या अंजाम भुगतो। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अगर जिनेवा में बात नहीं बनी तो अंजाम बुरा होगा। क्या ये वार्ता आखिरी होगी? क्या ट्रंप की डेडलाइन के अंदर अराक्ची सरेंडर करेंगे या फिर ये बैठक सिर्फ उस तूफान से पहले की खामोशी है जो इजराइल से लेकर ईरान तक सब कुछ राख कर देगी? क्या जिनेवा की मेज पर ईरान घुटने टेकेगा या फिर ये शांति की आखिरी सिसकी है? ट्रंप की डेडलाइन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दुनिया की सांसें जिनेवा में अटकी है। ट्रंप के दूत विटकॉफ और उनके दामाद फाइलें लेकर तैयार है, तो ईरान के वजीर अब्बास अराक्ची बराबर की रट लगा रहे हैं। अराक्ची कह रहे हैं कि ऐतिहासिक मौका है, लेकिन ट्रंप की डिक्शनरी में सिर्फ एक ही शब्द है, टोटल सरेंडर। अगर ये वार्ता नाकाम हुई तो ये सन्नाटा उस महातूफान में बदल जाएगा जो इजराइल से लेकर ईरान तक सब कुछ राख कर देगा। ये बैठक कूटनीति की आखिरी सांस है या फिर तीसरे विश्व युद्ध का पहला चैप्टर? ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने को है। क्या अराक्ची सफेद झंडा दिखाएंगे या फिर बारूद के फटने का इंतजार करेंगे? फैसला कुछ ही घंटों में होने वाला है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव एक बार फिर से गहराता नजर आता है। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में विनाशक जंग होगी, इसके संकेत नजर आ रहे हैं। ईरान के नजदीक बेस अब खाली किए जा रहे हैं और ये खाली कर रहा है अमेरिका। दरअसल कतर और बहरीन नेवल बेस से इवैक्यूएशन प्रोसेस लगातार चल रहा है। इसके मायने क्या है अपने आप में? आखिर क्या चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में? ये बड़ा एक सवाल है। अब ये समझिए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हलचल है उससे ऐसा लग रहा है कि जिनेवा में बैठक के बाद में बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे तमाम कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।